जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने कवर करना है अपने 4 से ऑनवर्ड जो है वो लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर करने हैं। 4 वाला न्यूमेरिकल ये कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कि आपके पास ये कंपाउंड बुक में दिए गए हैं 16 ग्राम ऑफ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद 20 ग्राम ऑफ HNO3, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड आपको गिवन है, इनकी क्वांटिटी भी गिवन है। आपने इनके बताने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इसके बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो कंपाउंड गिवन है दैट इज 10 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, 10 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो आपको 10 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड गिवन है, सही है। आपने इसके फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सबसे पहले तो हमें मास ऑफ कार्बोनिक एसिड का पता होना चाहिए। 10 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो गिवन डाटा में हमारे पास चीज़ आ जाएगी। गिवन डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा में मास ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये हमें पता है, ये गिवन है। जो गिवन होता है ना वही मास होता है, ठीक है। मतलब कि वही मास ऑफ कार्बोनिक एसिड होगा, मास वही होगा जो गिवन होगा, दैट इज 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो यहाँ पे लिखें H2CO3 लिखो, 2 इंटू 1 करो, +12 +3, नहीं 3 इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के साथ कोई नंबर अटैच नहीं है, तो 12 हो गया। सही है, सही है। 12 +3 इंटू 16, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62। क्या आंसर आ जाएगा? 62 ग्राम। तो दिस इज 62 ग्राम। अब यहाँ पे हमें पता है, हमें दो चीज़ें पता चल गई हैं, मास ऑफ कार्बोनिक एसिड और मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो सिंपली हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स वाला, जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही, मास और मोलर मास। तो यहाँ पे हम लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। लगाओ मास 10 ग्राम बाय 62 ग्राम, लगा दिया। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करके देख लें इसको, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 ग्राम, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। हमने जो है अब कैलकुलेट क्या करना है, हमने बेसिकली इसका कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया है कि इसमें जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला है उसके अंदर पार्टिकल्स का मतलब आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल सारा कुछ किया, ठीक है। तो आपने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल आए हैं, क्योंकि पार्टिकल्स फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए था। नंबर ऑफ मोल्स का पता होने के लिए हमें मास का पता होना चाहिए, मोलर मास का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो हम ये फॉर्मूला प्लेस कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, जिसमें एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल सारा कुछ आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, जो भी आपको पूछा गया आप पार्टिकल को उससे रिप्लेस कर दो। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखो, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोल्स जो अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज 0.25 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करो दोनों को, आंसर आ जाएगा। द आंसर वुड बी 1.55 इंटू 10⁻55 इंटू 10⁻23 molecules. This will be the answer. ओके, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें पूछा हुआ है उन्होंने 4 का सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही होना है, थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही होना है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बी वाला पार्ट, वो है 4B वाला पार्ट जो है दैट इज़ 20 ग्राम ऑफ HNO3, 20 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ HNO3 में यहाँ पे अब क्या होगा, हमें जो गिवन डाटा है उसमें हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा में हमें पता है मास ऑफ HNO3 जो कि है 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है मोलर मास ऑफ HNO3,
मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम शुरू से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस नाइट्रोजन का क्या होता है 14 प्लस 16 इंटू 3, आंसर क्या आएगा सॉल्व करके, आंसर वुड बी द 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 ग्राम। सिंपली मैथ्स भी पता है, मोलर मैथ्स भी पता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला। ये लगाओ, फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सिंपली वैल्यू पुट करो 20 ग्राम बाय 48 ग्राम, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी, क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ तो सही ना, पॉइंट 3.17, ठीक है। ये मोल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फाइंड करने थे वो फॉर्मूला प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वाला, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na। सिंपली नंबर ऑफ मोल जो निकाले हैं 0.317 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो आंसर आ जाएगा 1.912 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है, सही है। सिंपली आपको फॉर्मूलाज बता दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं पे ये प्लेस होंगे, सही है, जहाँ पे आपको दो वैल्यूज गिवन हो, देख लें फॉर्मूलाज में से कहाँ पे ये फिट होता है, वो फॉर्मूला प्लेस करें, जो पूछा गया है उसके बाद वो फॉर्मूला प्लेस करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं भैया, सी वाला, थर्ड वाला पार्ट, ओके जी। थर्ड वाले पार्ट में भी उसने सेम एज इट इज़ यही वाला हमने जो है वो यूज़ करना है फॉर्मूला, वो है 30 ग्राम ऑफ सी वाला, 30 ग्राम ऑफ C6H12O6, सही है। यहाँ पे गिवन में हमें क्या है, गिवन डाटा हमें मैस बताया गया है, मैस ऑफ C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज, इक्वल टू 30 ग्राम, ये गिवन है। उसके बाद मोलर मैस हम निकालते होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें मोलर मैस हमें पूछा गया है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मोलर मैस चाहिए और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मैस ऑफ C6H12O6 प्लेस करिए, क्या आ जाएगा, C6H12O6 कार्बन का 6 का मल्टीप्लाई करो 12 से, प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 32, है ना, यही करेंगे ना, 16, ओके जी। 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। इसको ज़रा सॉल्व करके देख लें आप कैलकुलेट करके, ठीक है, 180 ग्राम आ गया, ये हमारा मोलर मास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला प्लेस करो, फॉर्मूला प्लेस करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, पुट करो इसमें वैल्यू, मास है 30 ग्राम जो कि गिवन है, 180 ग्राम जो कि हमने फाइंड किया है, दैट इज द मोलर मास। सॉल्व करोगे तो आपको बस आंसर आएगा, आंसर विल बी द 0.166, ठीक है, 0.166, यहाँ पे भी ग्राम दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल्स निकला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये वाला लगाएंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपली वैल्यू पुट करो, ये मैंने बराबर लिख दिया, कभी भी ऐसे एवोगैड्रो नंबर को नहीं लिखना। नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले हैं 0.166 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, सॉल्व करो आंसर निकालो, आंसर विल बी द 1.003 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो,
प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास 5th वाला न्यूमेरिकल, एंड दीज न्यूमेरिकल आर इम्पॉर्टेंट, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना, ओके। 5th वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर ऑफ आयंस आपने बताने हैं इन कंपाउंड्स के अंदर। अब नंबर ऑफ आयंस पूछे गए हैं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे, अब नंबर ऑफ आयंस पूछे जा रहे हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स एटम्स यही तो है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहला जो 5th वाला ए पार्ट है, दैट इज सवाल क्या है हमारा, सवाल है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो है हमें मैथ गिवन है, सेम एज ए केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, गिवन डाटा विल बी mass of aluminium trichloride that is 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मोलर मैस आप निकालते होते हो, निकालेंगे क्या, हाँ जी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इक्वल टू एल्यूमिनियम और ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम का मैस लिखिए, एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस 3 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 35.5, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 133.5 133.5, कैलकुलेट कर लिया हमेशा का, ठीक है। ये आ गया आंसर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स वाला, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इक्वल टू, मैस की जगह पे वैल्यू पुट करिए, 10 ग्राम बाय 133.5 ग्राम, सिंपली डिवाइड करके आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, दैट विल बी 0.0749 मोल्स, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ मूव कर सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ आयंस। मैंने आपको कहा जो पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, आयंस पूछा है, एटम्स पूछा है, पार्टिकल्स को उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं 0.074 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी द 4.509 इंटू 10⁻22। जब यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब आप लोग पॉइंट को कहीं मूव करते हैं, ठीक है, इस तरफ मूव करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में जाएगा, इस तरफ मूव करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। तो 22 इसी वजह से हुआ है कि पॉइंट जो है वो इस तरफ से यहाँ मूव करके आया, ठीक है। तो इसलिए एक वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे वैल्यू होती तो ज़्यादा होती, यहाँ पे वैल्यू कम हो गई, तो इस तरह मूव किया है, तो 4.509 जो है वो 10⁻22 इसलिए आया, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द आंसर, नंबर ऑफ हमारे आंसर जो है वो निकल आए। इसी तरह से पार्ट बी भी होना है, इसी तरह से पार्ट सी भी होना है, ठीक है। फिर मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है, ओके। हम थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे, सही, ओके जी, सही हो गया। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट वाला है, दैट इज़ 20 ग्राम ऑफ HNO3। 20B वाला पार्ट है 20 ग्राम और नहीं, ये नहीं है, 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। गिवन डाटा, मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड हमें गिवन है, और वो क्या है, बेरियम क्लोराइड का मैस है 30 ग्राम, मोलर मैस हम निकाल लेते होते हैं, बेरियम क्लोराइड का मैस हमें निकालना है ना, हाँ जी। तो बेरियम का होता है 137, बेरियम क्लोराइड 137 प्लस 35.5, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 208, 2 लगा हुआ है साथ में, इसका 2 मल्टीप्लाई कर दो, पहले करना है
ऐसे, ठीक है। 208 ग्राम आ गया, यहाँ पे लिखो 208 ग्राम। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो 30 ग्राम बाय 208 ग्राम। आंसर आएगा, आंसर विल बी द 0.144। कैलकुलेट करके निकाल लो, ठीक है, 0.144। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। नंबर ऑफ आयंस निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्मूला के अंदर है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मैथ चाहिए और मोलर मैथ चाहिए। मैथ हमें गिवन है, मोलर मैथ हम कैलकुलेट करके निकालते हैं हमेशा, ठीक है। कई सारे कोई न्यूमेरिकल होता है जिसमें गिवन हो, ठीक है, फिर आपको मैथ्स जो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का लगा लिया। उसके बाद नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले, 0.144 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर निकालो। आंसर विल बी द 8.68 इंटू 8.68 इंटू 10⁻22। यह भी वही हुआ है कि पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके गया, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगा तो एक डिजिट कम हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा तो एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी तरह से यहाँ पे 22 में से एक जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आता तो एक ऐड हो जाता, ठीक है। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, और ये हमारे नंबर ऑफ आयंस जो है वो आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद सी वाला पार्ट है 58 ग्राम ऑफ H2SO4। सेम यही है सारा का सारा, ठीक है। सी वाला पार्ट सारा रेस करते हैं बेटा जी आपके लिए। सी वाला पार्ट दैट इज 30 ग्राम ऑफ, नहीं 58 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्लोज करेंगे बच्चों, क्योंकि बैटरी हो गई है लो, ठीक है। और ओके, गिवन डाटा में मैथ गिवन है। मैथ ऑफ H2SO4 गिवन है, दैट इज 58 ग्राम। मोलर मैथ हम निकालते होते हैं। H2SO4 मोलर मैथ इक्वल टू, H2SO4 का मोलर मैथ निकाल लिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप जो है वो निकाल सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे H2SO4 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। 98 ग्राम आपके पास आ गया। सिंपल आपने नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इक्वल टू, मास क्या होता है, मास गिवन है यहाँ पे 58 ग्राम बाय 98 ग्राम, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर निकालो। यहाँ पे आंसर आएगा 0.591 मोल्स, ओके। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। सिंपल वैल्यू पुट करो, जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं 0.591 इंटू एवोगैड्रो नंबर 23। सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आएगा। आंसर विल बी, आंसर क्या होगा 1.06, नहीं आंसर आएगा 3.56 इंटू 10⁻23 आंसर, 3.56 इंटू 10⁻23 आयंस आएंगे। लेकिन यहाँ पे बताया ये गया है टोटल नंबर ऑफ आयंस H2SO4 के कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ H2SO4, अच्छा टोटल नंबर ऑफ आयंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, और आपके पास बाकी का आ जाता है, हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फेट का 1 है, ठीक है। H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 आयन है और सल्फेट के 2 आयन है, ठीक है। एक सल्फर का है और एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। एक सल्फर और एक ऑक्सीजन है तो 2 और एक 3। इस सारे टोटल भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस आप कैसे फाइंड करोगे, लिखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस
इक्वल टू क्या आएगा, सिंपली यहाँ पे लिख दोगे 3 इंटू जो आंसर आया 3.56 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1.06 इंटू 10⁻24 आइंस। ठीक है, दिस इज द आंसर। नंबर ऑफ आइंस उसने पूछे हैं। ऑल्दो हम पिछले वाले में भी कर सकते थे, ठीक है, इसमें भी पिछले वालों में भी टोटल नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ऑल्दो आपको नंबर ऑफ आइंस पूछे हुए हैं तो ये यहाँ तक भी आंसर ठीक था, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्दर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको टोटल नंबर ऑफ आइंस हाइड्रोजन कितने हैं, उसके बाद सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 1 2, ठीक है, तो आपके पास ये दोनों मिलके 3 आयन बना रहे हैं, 2 और 1 3, ठीक है। तीनों को जो आंसर आया नंबर ऑफ आइंस का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारी न्यूमेरिकल रह गई हैं 6 7 8 9 एंड 10, उसको हम फर्दर बाद में कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर टू यू, ठीक है। और बिल्कुल शेयर ज़रूर कीजिए, अपने तक अपना नॉलेज बिल्कुल ना सिमट के रखिए, इसको फैलाएं, ठीक है। ओके, दिस इज़ द वेरी गुड थिंग, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग गुड पीपल हैं और आप ये गुड थिंग्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।